आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लवक। लवक के कितने प्रकार होते हैं या पादप में पाए जाते हैं, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। और लवक कितना महत्वपूर्ण है किसी एक पौधे के लिए, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और लवक में कौन कौन से प्रकार हैं, उसकी क्या भूमिका है, तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लवक के बारे में क्या है। हाँ, तो यहाँ देखिए लवक की अगर बात की जाए, प्लास्टिड की बात की जाए, तो लवक दो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। लवक की संरचना अगर बात की जाए तो कोशिकांग ही होते हैं, लेकिन दो झिल्लियों से युक्त होते हैं, जो पादप तथा शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दो जगहों पर उपस्थित होते हैं, पादप में, शैवाल में, इनकी कोशिकाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लवक भोजन के निर्माण तथा उसके संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लवक का कार्य की बात किया जाए तो भोजन का निर्माण करने में इनकी भूमिका होती है तथा उसके संग्रहण में इनकी भूमिका होती है। ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लवक में विभिन्न प्रकार के वर्णक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक अथवा पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। इनके द्वारा जो है कोशिकाओं को क्या होता है, रंग प्रदान किया जाता है। जो हमको हरे या जो भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे में रंग दिखाई देता है, उसका एक रीजन है सिर्फ लवक है। ठीक है, ऐसे लवक जिसमें पर्णहरित नामक वर्णक होता है वह हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऐसे लवक जिसमें पर्णहरित नामक क्लोरोफिल, या आप सुने होंगे क्लोरोफिल पाया जाता है, वर्णक होता है, उसको हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट के भी नाम से जाना जाता है। जो पत्तियां हरे रंग की आपको दिखाई देती हैं, इसी लवक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ अगर हम बात करें कि लवक के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, तो इसके बारे में अगर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लवक के जो प्रकार हैं लगभग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो होता है अवर्णीय लवक होता है, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक, दूसरे की बात करें वर्णीय लवक होता है, जिसको क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है। तीसरे की बात करें तो हरित लवक, जिसकी अभी हमने अभी भी चर्चा की है, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, आइए एक एक करके हम देखते हैं कि किसी पादप में या शैवाल में इसकी क्या भूमिका होती है। अवर्णीय लवक की अगर बात करें ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, वर्णीय, जैसे अवर्णीय ए वर्णक विहीन तथा रंगहीन लवक होते हैं। सबसे बड़ी बात है क्या, ये रंगहीन लवक होते हैं जो जड़ और भूमिगत तना में पाए जाते हैं। ये अवर्णीय लवक जो होते हैं किसी पौधे की जड़ में अथवा भूमिगत जो तना होता है उसमें पाए जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये इनका अगर मुख्य कार्य देखा जाए तो यह मुख्य रूप से अमीनो अम्ल को वसीय अम्लों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इनका मुख्य कार्य है कि वसीय अमीनो अम्लों को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और इसकी ये रंगहीन होते हैं, सबसे अच्छा इसका ये है। और ये अगर पाने की बात की जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अर्थात कह सकते हैं प्रकाश के विपरीत दिशा में जो पौधे के पार्ट गति करते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे जड़ हो गया, कुछ भूमिगत तना होते हैं उसमें पाए जाते हैं। आइए दूसरे टाइप से पे बात करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा टाइप है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट। ये लवक पुष्पीय पादपों की पुरानी पत्तियों तथा फलों में पाए जाते हैं। जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनकी पुरानी पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति वहाँ पर होती है, पुरानी पत्तियों में तथा फलों में। एक कैरोटीन युक्त वर्णक होते हैं। ये कैसे होते हैं, कैरोटीन युक्त वर्णक होते हैं जो फलों एवं पत्तियों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ठीक है,
और इनके कारण ही फलों में भी आप जो देखते हैं बहुत से रंगों के, सुनहरे रंग के, या पत्तियां भी जो बहुत प्रकार के रंगों के विभिन्न रंग की दिखाई देती हैं, इसी वर्णी लवक के द्वारा दिखाई देती है। तो वर्णी लवक के कारण ही पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के जो उनमें रंग पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं, तीसरा टाइप्स क्या है। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है हरित लवक। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। इन लवकों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो हरित लवक होता है, इसी की सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अथवा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को आपने पढ़ा होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कि क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु भोजन का निर्माण करते हैं। किसी पेड़ पौधे में लवक, हरित लवक जो होते हैं, वही क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता लेकर किसका निर्माण करते हैं? भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है? पेड़ पौधों को पोषण प्राप्त होता है, उनका वृद्धि और विकास समुचित होता रहता है। ठीक है, अगर यहाँ नोट डाउन की बात करें तो इसी कारण से हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए परीक्षाओं में कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा हरित लवक को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिस पे हम लोग बात किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।